चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं भरत। देखो ये जो चैप्टर है ना वो यहाँ पर एक प्ले फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब एक नाटक की तरह स्टेज पे जैसे नाटक करते हैं ना वैसा ये एक चैप्टर है। ये चैप्टर मेनली हमारे संस्कृत के महान कवि कालिदास कालिदास का लिखा हुआ एक नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का एक सीन है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का एक बहुत फेमस नाटक लिखा हुआ है ये, और उस नाटक का एक सीन वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ये नाटक ओरिजिनल तो संस्कृत में लिखा हुआ है, लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह ने इसे हिंदी में कन्वर्ट किया है, हिंदी में ट्रांसलेट किया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है, और उसका एंड पार्ट कहते हैं ना, पूरा जैसे नाटक स्टेज पर चलता है तो उसका लास्ट सीन वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो देखो पूरा नाटक है, तो हम लोग पहले इसकी बैकग्राउंड स्टोरी समझें तो पता चलेगा कि इसके आखिरी सीन में क्या है, क्यों ये भरत क्या दिया हुआ है। देखो ये जो नाटक का नाम है ना उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें दो लोगों की स्टोरी है, दुष्यंत और शकुंतला। ये दोनों इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं। अब इसमें कोई रीजन की वजह से दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला को छोड़ देते हैं। पूरी स्टोरी जैसे चलती है तो बीच में कोई रीजन आता है, तो उसकी वजह से राजा दुष्यंत वो अपनी रानी शकुंतला को छोड़ देते हैं। और शकुंतला जो है वो एक जंगल में जाकर ऋषियों के साथ रहने लगती है। ऋषि मुनियों के साथ, जो तपस्वी होते हैं उनके साथ वहां पर शकुंतला रहने लगती है। अब उस बात को काफी साल हो गए। अब यहाँ आखिरी सीन ऐसा है कि ये राजा दुष्यंत जो है वो कहीं घूमते घूमते कोई एक जंगल में पहुंचे, और वहां जंगल पर उन्होंने ऋषियों का पूरा जो है वो डेरा देखा। कैसे वो जंगलों के बीच में सब ऋषि मुनि अपने छोटे छोटे झूपड़ियां और सब बनाकर रहते हैं। तो वहां पर राजा दुष्यंत पहुंचे, और राजा दुष्यंत ने वहां पर एक छोटे बच्चे को जो है वो खेलते हुए देखा। उस बच्चे का नाम भरत है। राजा दुष्यंत ने एक छोटे बच्चे को वहां पर खेलते हुए देखा। उन्होंने उस बच्चे को जैसे ही देखा ना, तो वो इतने अट्रैक्टिव हो गए, वो बच्चा इतना सुंदर लग रहा था, ये भरत इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि राजा दुष्यंत बस उसे देखते ही रह गए। वो मन ही मन सोच रहे थे कि ऋषियों का इतना जो है वो सुंदर और अट्रैक्टिव बच्चा कैसे, भाई ये बच्चा जरूर कोई राजा का जो है वो बालक होगा, ये भरत जरूर कोई राजा का पुत्र होगा। राजा दुष्यंत जब उस बच्चे को वहां पर देखते ना, सीन में ऐसे ऐसे क्रिएट किया हुआ है कि वहां पर ऋषियों के आश्रम में वो बच्चा, छोटा बच्चा जो है वो वहां पर खेल रहा है, और वो भी किससे खेल रहा है पता है? एक सिंह शावक। सिंह शावक मतलब एक शेर के बच्चे के साथ। ये छोटा सा बच्चा भरत वो शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। वो इतनी शैतानी कर रहा है, इतनी मस्ती कर रहा है कि वहां पर जो है वो ऋषि के आश्रम में सब उसे सर्वदमन कहकर बुलाते। उस छोटे बच्चे को क्या नाम देते थे? सर्वदमन। सर्वदमन मतलब जो सबको जो है वो परेशान करे, जो सबको मारता हो, वैसा कहते हैं ना, नटखट। ऐसा जो है वो लड़का था ये छोटा बच्चा, लेकिन उसका असली नाम भरत था। जब राजा दुष्यंत वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये सर्वदमन, या कहो ये भरत, जो भी नाम कहो अब इसका, कि ये सर्वदमन जो है वो छोटे से सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था। उसके आसपास दो तपस्विनी थी। तपस्विनी मतलब कि जो ऋषियों के आश्रम में उनके साथ रहती हो, वो दो तपस्विनी वहां पर थी। वो दोनों तपस्विनी उस बच्चे को रोक रही थी कि भाई क्यों इस शेर के बच्चे को तुम परेशान कर रहे हो। सर्वदमन को रोक रही थी कि क्यों इस शेर के बच्चे को परेशान कर रहे हो, कि भाई छोड़ दो उसे, उसे जाने दो। लेकिन भरत, ये सर्वदमन, वो कहाँ उस शेर के बच्चे को छोड़ रहा था, वो तो उसे पकड़ कर ही बैठा था, उसके साथ खेल रहा था। और एक कोने में एक पेड़ के पीछे छुपकर ये राजा दुष्यंत ये सब देख रहे थे। राजा दुष्यंत सर्वदमन का ये साहस देखकर, ये निर्भयता कि अरे तो शेर के बच्चे से भी नहीं डर रहा है, और जो है वो उसकी बाल हट, उसकी जिद देखकर वो बहुत खुश हो रहे थे कि एक छोटा बच्चा कितनी अच्छी ये जिद कर रहा है, कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर खेल रहा है। उनके मन में सर्वदमन के प्रति बहुत प्यार जो है वो, बहुत प्यार भर रहा था। सर्वदमन के चेहरे पर जो चमक थी, वो चमक देखकर उन्हें भी आश्चर्य होता था। राजा दुष्यंत को आश्चर्य हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये जरूर कोई तपस्वी का बेटा तो नहीं लग रहा है, ये जरूर कोई राजा का बेटा है।
उसने उसने दूर से ही सर्वदमन के हाथों पे देखे तो उसके हाथ में भी लग रहा था कि उसके हाथ भी कोई राजाओं जैसे हाथ हैं, ऐसे उसके लक्षण दिखाई दे रहे थे। तब सर्वदमन को इस तरह से खेलते हुए देखकर राजा दुष्यंत को मन ही मन एहसास हुआ कि काश काश ऐसा जो है वो कोई मेरा भी बेटा होता। ना, राजा दुष्यंत को भी ये एहसास हुआ ना कि काश ऐसा भी मेरा भी बेटा होता। हम वो उसे दूर से ही देख रहे थे, दूर से ही देख रहे थे। और उस वक्त जो है वो दोनों तपस्विनी उस सर्वदमन से उस शेर के बच्चे को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो सर्वदमन को समझा रही थी कि भाई छोड़ दो इसे शेर के बच्चे को, उसे परेशान मत करो, लेकिन वो कहाँ छोड़ रहा था। तो दोनों तपस्विनी ने, एक तपस्विनी ने दूसरे से जो है वो ये कहा कि इसके हाथ में कोई दूसरा खिलौना दे दो, तभी ये शेर के बच्चे को छोड़ेगा। भाई ये शेर के बच्चे को ही अपना खिलौना समझ के बैठा हुआ है, इसके हाथ में दूसरा खिलौना दे दो तो ये शेर के बच्चे को छोड़ देगा। तब कोई दूसरी तपस्विनी जो है एक मिट्टी का मोर लेने के लिए गई, वहां पर दूसरी जगह गई कि भाई वो एक मिट्टी का मोर, एक खिलौना लेकर आ रही है कि जिससे वो खिलौना देगी और ये छोड़ देगा। इतनी देर में अब जैसे सीन स्टेज पे जैसे सीन चलता है ना कि भाई वो बच्चा जो है वो सिंह के बच्चे के साथ, शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। एक तपस्विनी मोर लेने के लिए गई है, मोर का खिलौना, और दूसरी तपस्विनी उसे जो है वो छुड़ाने के लिए कह रही है, लेकिन वो बच्चा मान ही नहीं रहा है। तभी इस तपस्विनी का ध्यान पेड़ के पीछे छुपे हुए इस राजा दुष्यंत के सामने जाता है। तपस्विनी पहले उससे पूछती है कि भाई आप कौन हो, आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो राजा दुष्यंत ने जो है वो अपनी पूरी बातें बताई कि वो यहाँ पर किस तरह से कि भाई विहार करने, घूमने के लिए यहाँ आए हैं। तब उस तपस्विनी ने राजा दुष्यंत को ये कहा कि भाई आप ही कोशिश कीजिए और इस बच्चे से, इस शेर के बच्चे को छुड़ाइए, सर्वदमन से इसको अलग कीजिए। तब राजा दुष्यंत उस बच्चे के पास जाते हैं। राजा दुष्यंत जब उस भरत के पास, सर्वदमन के पास जा रहे थे ना, तो उनके मन में प्यार और भर रहा था। वो पहले ही उस बच्चे को देखकर अट्रैक्ट हो चुके थे, अब उनके मन में और भी प्यार आ रहा था कि वो उसके पास जाएं, उससे बात करें, उसे अपनी गोदी में उठाएं। तब जब राजा दुष्यंत उस सर्वदमन के पास, उस भरत के पास पहुंचे ना, तो उन्होंने प्यार से उस भरत को ऋषि कुमार कह के बुलाया। ऋषि कुमार मतलब एक ऋषि का बेटा, कि ऋषि कुमार कह के बुलाया और उसे प्यार से समझाया कि भाई वो उसे छोड़ दे। और उनके एक ही कहने पर, राजा दुष्यंत के एक बार सिर्फ कहने पर, सर्वदमन ने उस शेर के बच्चे को छोड़ दिया। वो दोनों तपस्विनी इतनी देर से सर्वदमन को समझा रही थी कि उस बच्चे को, शेर के बच्चे को जाने दो, वो नहीं छोड़ रहा था, लेकिन राजा दुष्यंत के एक बार कहने पर ही उसे जो है वो छोड़ दिया उसने। तब तब वो तपस्विनी को भी जो है वो अजीब लगा। उस तपस्विनी ने राजा दुष्यंत को कहा भी कि जरूर आपका जो है वो इसके साथ कोई पुराना रिश्ता होगा, कि आपकी बात इसने एक ही बार में मान ली, हम इतनी देर से कह रहे हैं, हमारी बात ये मान ही नहीं रहा है। तब राजा दुष्यंत ने तपस्विनी से बातचीत की ना, तो तपस्विनी ने दूसरी बात भी बताई कि हाँ, ये ऋषि पुत्र नहीं है, ये एक पुरुवंशी है। पुरुवंशी मतलब सच में ये एक राजा का बेटा है। तो उस राजा दुष्यंत को अब पता चला कि हाँ सही में ये भरत जो है वो कोई ऋषि का बेटा नहीं, कोई राजा का बेटा है। राजा दुष्यंत तो पहले से ही मन में सोच रहे थे ना कि इसका चेहरा देखकर तो उन्हें पहले ही लग रहा था कि ये जरूर कोई बड़े राजा का बेटा होगा। और तपस्विनी ने कह दिया कि हाँ ये राजा का ही बेटा है। तब उस राजा दुष्यंत को मन ही मन लगा कि भाई एक बार पता तो चले कि ये कौन से राजा का बेटा है, कि कहीं ये मेरा बेटा ही तो नहीं है। उन्हें मन ही मन अब ये शक भी हुआ कि कहीं ये मेरा बेटा ही तो नहीं है। लेकिन वो तपस्विनी से सीधा नहीं पूछ सकते, ऐसे नहीं पूछा जाता कि भाई इनके माता पिता कौन है, कौन राजा है। ऐसे ऋषियों के आश्रम में ऐसे डायरेक्टली पूछना वो सही नहीं है। तो राजा दुष्यंत मन ही मन जो है वो ये क्या कहते हैं कि भाई मन ही मन ये इच्छा रख रहे थे कि भाई काश इसकी माता पिता का नाम मुझे पता चले, इसकी माता का नाम भी पता चले तो भी मेरे लिए बहुत है। क्योंकि ये भरत जो थे, सॉरी राजा दुष्यंत जो थे, वो राजा दुष्यंत की पत्नी थी शकुंतला, जिन्होंने, राजा दुष्यंत ने जो है वो शकुंतला को छोड़ दिया था। तब शकुंतला कहाँ चली गई थी उन्हें पता भी नहीं था। तो राजा दुष्यंत मन ही मन सोच रहे थे कि भाई एक बार ये जो भरत, ये सर्वदमन जो खेल रहा है ना, इसकी माता का नाम पता चल जाए ना, तो फिर तो फिर भी जो है वो मुझे राहत मिले कि ये आखिरकार कौन से राजा का बेटा है। अब
वो तपस्विनी, जब दूसरी तपस्विनी भी जो है वो मोर का खिलौना लेकर आती है ना इतनी देर में, जो मोर का खिलौना लेने के लिए गई थी, तब वो दोनों तपस्विनी जो है वो इस बच्चे को और राजा दुष्यंत को देखती है। तब जो है वो उनमें से एक तपस्विनी ये भी कहती है कि इस बच्चे की सर्वदमन की शक्ल जो है वो राजा दुष्यंत से बहुत मिलती है, इनकी सूरत राजा दुष्यंत से बहुत मिलती है। और भाई राजा दुष्यंत की बात इस सर्वदमन ने एक ही बार में मान ली। तब राजा दुष्यंत मन ही मन तो खुश हो रहे थे कि यार कितनी अच्छी बात है कि काश काश ये भरत मेरा ही बेटा होता। अब वो दूसरी तपस्विनी जो मोर का खिलौना लेकर आई, तो वो मोर का खिलौना उसने सर्वदमन को दिया और वो सर्वदमन जो है वो उससे खेलने लगा। तब तपस्विनी जो है वो उससे कहा कि देखो कि ये मोर कितना सुंदर लग रहा है, इस मोर की सुंदरता देखो। अब ये मोर की सुंदरता वो उसने संस्कृत वर्ड में कहा। अब ये एक पॉइंट ध्यान से सुनना कि उसने, भाई ये मोर की सुंदरता देखो, एक तपस्विनी ने इस बच्चे से कहा, क्या कहा कि इस मोर की सुंदरता देखो। और ये बात उसने संस्कृत में कही, ये पूरा नाटक संस्कृत में लिखा हुआ है ना, तो इसलिए ये वर्ड संस्कृत में था जिसके दो मीनिंग निकले। कि उसने संस्कृत में कहा कि शकुंत लावण्य, शकुंत लावण्य, तो इसका मतलब कि इस पक्षी का, इस मोर का सुंदरता देखो। तो शकुंत लावण्य में से शकुंतला, ये वर्ड उस बच्चे ने सुना, ठीक है ना। उस बच्चे ने, उस भरत ने शकुंत लावण्य नहीं, उसने मन में क्या सुना, शकुंतला, शकुंत लावण्य, तो उसमें शकुंतला, फिर वर्ण्य उसने नहीं सुना। तो शकुंतला शब्द सुनकर उस बच्चे को ये लगा कि जैसे उसकी, उसने जो है वो अपनी माँ का नाम सुना। तो वो भरत जो है, ये छोटा बच्चा सर्वदमन भरत, वो यहाँ वहां देखने लगा कि कहाँ है मेरी माँ शकुंतला कहाँ है। तब उस तपस्विनी ने जो है वो उस बच्चे को कहा कि शकुंतला नहीं, शकुंतल लावण्य बोल रहे हैं, मतलब इस पक्षी की सुंदरता देखो तुम। उसने उस बच्चे को ये समझाया। लेकिन ये बात सुनकर वो राजा दुष्यंत को एकदम आश्चर्य हुआ। राजा दुष्यंत को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तपस्विनी से अब पूछा कि ये शकुंतला कौन है। और वो बच्चा जिसका नाम बोल रहा था शकुंतला, कि ये शकुंतला आखिरकार कौन है। तब उन तपस्विनियों ने उनसे कहा कि ये शकुंतला वो इनकी माता का नाम है, मतलब इस भरत की माता का नाम शकुंतला है। अब राजा दुष्यंत के मन में और ज्यादा जो है वो ये एक्साइटमेंट क्रिएट हुई, और ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट हुई। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी का नाम भी शकुंतला ही था। जो राजा के मन में एक डर था ना, या एक जो है वो शक था ना कि कहीं ये सर्वदमन, ये भरत वो मेरा बेटा ही तो नहीं है। तो ये बात अब उसके मन में और भी ज्यादा बढ़ रही थी कि उसने पहले ये देखा कि उसकी शक्ल मिल रही है, कि भाई वो सर्वदमन उसकी सब बातें सुन रहा है, तो मन में शक हुआ कि कहीं ये मेरा ही बेटा है। अब उसे दूसरी बात क्या पता चली कि इसकी मदर का नेम, मतलब इसकी माता का नाम भी शकुंतला ही है। तो अब राजा दुष्यंत को मनी मन एक और बात जो है वो बैठ गई कि भाई मेरी पत्नी का नाम भी शकुंतला ही है, कि भाई जिसको मैंने छोड़ दिया था। तो अब जो है वो राजा दुष्यंत को एक आखिरी बात जाननी थी कि क्या ये शकुंतला वही है कि जो मेरी पत्नी थी। क्योंकि हो सकता है एक ही नाम की दो जो है वो औरतें भी तो हो सकती है ना। अब राजा दुष्यंत को ये चेक करना था ना, उसको बाकी सब बातें तो पता चल गई कि हाँ हर चीज में ये मेरे बेटे की तरह ही है ये भरत, और इसकी माता का नाम भी मेरी पत्नी का जो नाम है वही था कि शकुंतला। अब उन्हें सिर्फ ये पता करना था कि ये चीज, मतलब कि भाई ये भरत जो है वो सच में मेरा बेटा है या नहीं, इसकी मदर शकुंतला वो सच में मेरी पत्नी ही है या कोई और शकुंतला है। अब वो मनी मन, ये राजा दुष्यंत इतना कुछ सोच रहा था। और तभी जो है, तभी एक तपस्विनी ने जो है वो थोड़ी जोर से चिल्लाया। किस बात पे चिल्लाया? कि उसने उस सर्वदमन को देखा कि सर्वदमन के हाथ में एक रक्षा बंधन बंधा हुआ होता है। रक्षा बंधन मतलब कि भाई रक्षा का धागा, जो एक बहुत बड़े ऋषि ने उसे बांधा था। एक रक्षा बंधन बंधा हुआ था जो उसके हाथ में नहीं था, कि उस छोटे बच्चे सर्वदमन की हमेशा रक्षा होती रहे, तभी एक ऋषि ने उसके हाथ में रक्षा बंधन बांधा था। मतलब एक धागा उसके हाथ में बंधा हुआ था जो अभी नहीं था। तो वो तपस्विनी चौंक जाती है कि इसका रक्षाबंधन कहाँ चला गया, कि भाई वो उसके लिए बहुत जरूरी है, उसके हाथ में बंधा हुआ होना ही चाहिए। कि हो सकता है कि उसे शेर के बच्चे के साथ खेलते वक्त
उस शेर के बच्चे के साथ खेलते वक्त तो उसके हाथ से ये रक्षाबंधन गिर गया होगा। तो वो दोनों तपस्विनियां यहाँ वहां ढूंढने लगती हैं कि वो रक्षाबंधन कहाँ गया, और राजा दुष्यंत भी यहाँ वहां ढूंढते हैं कि आखिरकार वो धागा जमीन पे कहाँ गिरा। तभी राजा दुष्यंत को वो धागा दिख जाता है। कैसे ढूंढते ढूंढते मिल गया राजा दुष्यंत को, क्या वहां पड़ा है। तो राजा दुष्यंत वो धागा उठाने जाते हैं। राजा दुष्यंत जैसे ही वो धागा उठाने जाते हैं ना, तो वो दोनों तपस्विनियां चिल्लाकर उन्हें रोकती है कि अरे रुको। लेकिन वो रोके उससे पहले ही राजा दुष्यंत ने तो वो धागा उठा लिया। और जैसे ही उसने धागा उठा लिया ना, तो वो दोनों तपस्विनियां एकदम शॉक हो गई। क्यों शॉक हो गई? तो राजा दुष्यंत ने उनसे पूछा कि क्यों भाई, आप क्यों ऐसे शॉक हो गए, बात क्या है आपकी। तब उन दोनों तपस्विनी ने बताया कि ये जो रक्षाबंधन है वो ऋषि मुनि ने इनके हाथ में, सर्वदमन के हाथ में जो है वो ये बांधा था। वो ये कहकर बांधा था कि ये रक्षाबंधन हमेशा वो इसकी रक्षा करेगा, और इस रक्षाबंधन को सिर्फ वही लोग टच कर सकते हैं जो इसके माता पिता हो। इनके माता पिता के अलावा कोई भी अगर इस धागे को टच करेगा या इस धागे को छुएगा, तो ये धागा उसी वक्त सांप बनकर उसे डस देगा या उसे मार देगा। तो उस धागे को सिर्फ कौन उठा सकता था? तो जो उसके माता पिता हो सिर्फ वही उठा सकते थे। तो जब राजा दुष्यंत ने वो धागा उठाया और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, तो दोनों तपस्विनियां एकदम शॉक हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि इस धागे को अगर कोई भी उठाए ना, वो दोनों तपस्विनियां भी उठाती ना अगर, तो वो धागा सांप बनकर उनको मार देता। लेकिन राजा दुष्यंत ने उठाया और राजा दुष्यंत को कुछ भी नहीं हुआ, तो वो दोनों तपस्विनियां एकदम शॉक हो गई। अब उन्हें पता चल गया कि राजा दुष्यंत और कोई नहीं, ये उनके पिता ही हैं। इस बात से प्रूव हो गया ना, क्योंकि उन्होंने वो धागा उठाया, वो रक्षाबंधन उठाया और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो वो रक्षाबंधन सिर्फ कौन उठा सकता था? जो उसके माता पिता हो वही। ये ऋषि मुनि ने जो है वो आशीर्वाद दिया था इसको। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बात कंफर्म हुई कि राजा दुष्यंत ही वो सर्वदमन के इस भरत के पिता हैं। राजा दुष्यंत को जब ये बात पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि इतने सालों पहले उन्होंने अपनी पत्नी शकुंतला को छोड़ दिया था। उनकी पत्नी शकुंतला आज फिर से उन्हें मिल चुकी है, आज फिर से उन्हें मिली, फिर से आज उनके सामने थी। वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने जो है वो सर्वदमन को अपनी गोदी में उठा लिया, अपनी गोदी में उठा लिया, और जो है वो उसे बहुत प्यार करने लगे। ठीक है ना। तो आखिरकार इस स्टोरी के एंड में आखिरकार ये पता चला, ये निश्चित हो जाता है कि ये भरत, ये सर्वदमन नाम का जो बच्चा है ना, वो ये राजा दुष्यंत और शकुंतला का ही बेटा है। बरोबर ना। तो देखो, आज जैसे हमने हिंदी में ये चैप्टर देखा ना, अब ऐसे ही हिंदी के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।